प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को विनय के पद का दूसरा पद पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा पद इस प्रकार है। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, समदर्शी है नाम तुम्हारो। सोई पार करो इक लोहा पूजा में राखत, इक लोहा पूजा में राखत। एक घर अधिक परो सो दुविधा पारस नहीं जानत। कंचन करत करो एक नदिया एक नार कहावत। मैलो नीर भरो जब दो मिली एक वरन गए। सुर सरी नाम परो तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत। सूर सुमिल विगरो कै इनको निर्धार कीजिए। कै प्रण जात टरो। तो इस प्रकार से हम दूसरा पद पढ़े। अब इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। अवगुण का मतलब होता है दोष। अवगुण का मतलब क्या होता है? दोष। समदर्शी मतलब सबको समान समझने वाला। तिहारो मतलब आपका या तुम्हारा। राखत मतलब रखते हैं। वधिक मतलब होता है कसाई। पारस मतलब एक प्रकार का पत्थर। पारस एक प्रकार का पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। पारस एक प्रकार का क्या है? पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। कंचन का मतलब होता है सोना। नार मतलब नाला। बरन मतलब होता है वर्ण या रंग। ठीक है, वर्ण मतलब वर्ण या रंग। और निर्धार मतलब निर्धारण करता है, निर्धारण करना। अलग मतलब अलग अलग करना। प्रण मतलब प्रतिज्ञा या प्रण मतलब प्रतिज्ञा या प्रण। ठीक है, अब हम इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ हम पिछली क्लास में हमने बताया था कि संदर्भ वहाँ से लिखा जाता है कि किस, पहले तो आप लोग बुक का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, बुक का नाम लिखेंगे, फिर पाठ का नाम और रचयिता का नाम, ठीक है, यही लिखा जाता है संदर्भ में। संदर्भ में क्या लिखा जाता है? पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और रचयिता का नाम। ठीक है, तो ये क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं पद्य खंड, तो पद्य खंड है तो हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट। पाठ्य पुस्तक क्या है? हिंदी विशिष्ट के भक्ति धारा नामक पाठ के विनय के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। विनय के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, अब इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग मतलब इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। तो प्रसंग मतलब क्या होता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत पद में, इस पद में सूर ने मतलब सूरदास ने भगवान से प्रार्थना की है कि वे उसके अवगुणों पर ध्यान न दें। लिखा है ना, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। मतलब कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे अवगुणों पर ध्यान न दें। सूरदास जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमारे अवगुणों को
अपने मन में मत लाओ। लिखा है ना, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। चित मतलब होता है मन में, अपने मन में मत लाओ। ठीक है। समदर्शी है नाम तुम्हारो, मतलब आपका नाम तो समदर्शी है। आपका नाम तो क्या है? समदर्शी है, मतलब आप सभी मनुष्यों के लिए एक सा देखने वाले हो। समदर्शी मतलब एक समान देखने वाले हो। ठीक है ना। सोई पार करो, सोई पार करो। यदि आप चाहें तो मेरा भी उद्धार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो मेरा भी उद्धार कर सकते हैं। उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक लोहा पूजा में राखत। एक लोहा पूजा में रखा जाता है और एक लोहा घर वधिक परौ। एक घर वधिक परौ मतलब एक कसाई के घर मांस काटने के काम आता है, लेकिन सो दुविधा पारस नहीं जाता। उसी तरह जैसे सो दुविधा पारस नहीं जाता, मतलब पारस पत्थर इस दुविधा को नहीं देखता। पारस पत्थर इस दुविधा को नहीं देखता कि ये पूजा वाला है या कसाई के घर का लोहा है। ये पूजा वाला है या कसाई के घर का लोहा है। वो सभी को क्या कर देता है? सभी को मतलब ये एक लोहा पूजा में रखा, जो पुजारी के यहाँ रखा जाता है और एक बधिक के घर में होता है, तो वो सभी को क्या कर देता? पारस पत्थर दुविधा अंतर नहीं देखता, अंतर नहीं देखता। दोनों को क्या कर देता है? दोनों प्रकार के लोहे को क्या बना देता है? सोना बना देता। कंचन करत खरो मतलब लोहे को खरा सोना बना देता है। कंचन करत खरो। ठीक है ना। उसी प्रकार एक नदिया एक नार कहावत। उसी प्रकार एक नदी का पानी होता है और एक नाले का पानी होता है। एक नदिया एक नार कहावत। उसी प्रकार एक नदिया का पानी होता है और एक नाले का पानी होता है। लेकिन जब ये दोनों मिलकर, लिखा है ना, मैलो नीर भरो, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक रंग के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक रंग के हो जाते हैं। तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? लिखा है ना, जब दो मिल एक वर्ण भय। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक वर्ण, एक रंग के। वर्ण मतलब यहाँ क्या होता है? रंग के हो जाते हैं। तो इनका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। सूर्यसरी नाम परो। ठीक है ना, मतलब गंगा पड़ जाता है। उसी प्रकार यह शरीर माया है, यह शरीर माया है। लिखा है ना, तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत। उसी प्रकार यह शरीर माया है और जीव ब्रह्म का अंश कहलाता है। लिखा है ना, ज्यों ब्रह्म कहावत। जो जीव है वो क्या कहलाता है? ब्रह्म का अंश कहलाता, भाग कहलाता है। सूर्य सुमिल विगारों। ठीक है ना। अब यहाँ कहता है यह जीवात्मा माया से मिलकर बिगड़ गई है। ठीक है ना। जो शरीर है वो जीवात्मा है, वो माया से मिलकर बिगड़ गई है। इसलिए हे भगवान, या तो इसका निर्धारण कीजिए, इनको निर्धार कीजिए। हे भगवान, या तो इसका निर्धारण करके अलग अलग कर दीजिए, नहीं तो आपकी पतित पावन और समदर्शी होने की प्रतिज्ञा समाप्त हो जा रही है। लिखा है ना, इनको निर्धार कीजिए, प्रण जात टरों। ठीक है ना। समझ में आया? सूरदास जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमारे अवगुणों को मत मन में लाओ। हमारे अवगुणों को आप अपने मन में मत लाओ। आपका नाम तो समदर्शी है, अर्थात आप सभी मनुष्यों के लिए एक सा देखने वाले हो, मतलब एक समान देखने वाले हो। यदि आप चाहें तो मेरा भी उद्धार कर दें। यदि आप चाहें तो मेरा भी उद्धार कर दें। ठीक है ना। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक लोहा पूजा में राखत। जिस पर एक लोहा पूजा घर में होता है और एक लोहा एक घर वधिक परौ, एक कसाई के घर में होता है जो मांस काटने का काम में आता है। सो दुविधा पारस नहीं जाता है, मतलब पारस पत्थर इस दुविधा को नहीं देखता कि ये पूजा
पूजा का लोहा है या कसाई के घर का लोहा है, वो तो दोनों प्रकार के लोहे को क्या बना देता है, खरा बना देता है, खरा सोना बना देता है। क्या बना देता है, खरा सोना बनाता है। उसी प्रकार एक नदी का पानी होता है और एक नाले का पानी होता है, जब ये दोनों मिलकर एक रंग के हो जाते हैं तो इनका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा पड़ जाता है। अब अंत में कहते हैं कि ये शरीर माया है, ये शरीर क्या है, माया है, और जीव ब्रह्म का अंश है। जीव क्या है, ब्रह्म का अंश है। ये जीवात्मा, ये जीव जो है माया से मिलकर बिगड़ गई है। जीव किससे मिलकर बिगड़ गई है, माया से मिलकर बिगड़ गई है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, या तो इसका निर्धारण करके अलग अलग कर दीजिए, नहीं तो आपकी पतित पावन और समदर्शी होने की प्रतिज्ञा समाप्त हुई जा रही है। ठीक है, समझ में आया। अगला है मौसम कौन कुटिल खलकामी, तुम सौ कहा छिपी करुणा में सबके अंतर्जामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी, तुम सौ कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्जामी। जो तन दियो ताहि विसरायो, जो तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नोन हरामी। भरी भरी द्रोह विरसै को धावत, भरी भरी द्रोह विरसै को कौ धावत। जैसे सूकर ग्रामी, सुनि सतरंग होते जिय आलस, सुनि सतरंग होते जिय आलस। विषय इन संग विसरामी, श्री हरिचरण छाण विमुखनि की। निसी दिन करत गुलामी, पापी परम अधम अपराधी। सब पति तनि मैं नामी, सूर्यदास प्रभु अधम उदाहरण। सुनिए श्रीपति स्वामी, सुनिए श्रीपति स्वामी। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। सम मतलब क्या होता है, सम मीन्स होता है, मतलब होता है समान। कुटिल मतलब टेढ़ा, कुटिल मतलब टेढ़ा। खल मतलब होता है दुष्ट, खल मतलब दुष्ट। कामी का मतलब होता है विषय भोग में डूबना, विषय भोग में डूबा हुआ। करुणामय मतलब भगवान। अंतर्जामी मतलब हृदय की बात को जानने वाला। ताही मतलब उसी को, ताही मतलब क्या होता है, उसी को। बिसरायो मतलब भूल गया। नोन हरामी मतलब नमक हरामी। विष को धावत, ठीक है ना, विष को धावत। विषय को धावत का मतलब क्या होता है, विषय वासनाओं की ओर दौड़ना, ठीक है ना, विषय वासनाओं की ओर दौड़ना। सूकर ग्रामी का मतलब तो गांव का सुअर, गांव का सुअर। सूकर गामी का मतलब क्या होता है, गांव का सुअर, ठीक है। विषयनि संग विश्रामी का मतलब होता है विषय वासनाओं में डूब जाना। विमुखनी मतलब क्या होता है, विमुखनी मतलब होता है दुष्टों की। नामी का मतलब होता है प्रसिद्ध। अधम उदाहरण का मतलब नीच व्यक्तियों का उद्धार करने वाले। श्रीपति स्वामी का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण। अब इसका संदर्भ वही लिखेंगे आप लोग, संदर्भ वही लिखेंगे, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट के भक्तिधारा नामक पाठ के विनय के पद शीर्षक से लिया गया, विनय के पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं, ठीक है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब प्रसंग क्या है, इस पद में सूर्य ने अपने आप को कुटिल, खल एवं कामी बताते हुए संसार के सभी पापियों में सबसे बड़ा पापी बताते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, सूरदास अपने आप को क्या बता रहे हैं, कुटिल बता रहे हैं, खल बता रहे हैं, कामी बता रहे हैं, और बताते हुए संसार के जितने बस पापियों हैं उनमें से सबसे बड़े
सबसे बड़ा पापी बताते हुए अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं। इसमें क्या करते हैं? अपने उद्धार की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है मौसम कौन कुटिल खल कामी, मतलब सूरदास जी कहते हैं हे भगवान मेरे समान कोई भी कुटिल खल और कामी नहीं है, कुटिल खल और कामी नहीं है, अर्थात मैं सबसे बड़ा पापी एवं कामी हूँ, सबसे बड़ा पापी एवं कामी हूँ। हे भगवान आप करुणामय हैं। आप क्या हैं? करुणामय हैं। आप करुणामय हैं तथा सबके हृदय की बात जानते हैं, तथा सबके हृदय की बात जानते हैं। इसलिए आपसे मेरा क्या छिपा हुआ है, इसलिए आपसे मेरा क्या छिपा हुआ है। लिखा है ना, जो तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नोन हरामी, अर्थात आप मेरे पापों को भली भांति जानते हैं, मेरे समान नमक हराम इस संसार में कोई नहीं है। लिखा है ना, यहाँ लिखा है ना, जो तन दियो ताहि बिसरायो, मतलब जिसने हमको तन दिया, शरीर दिया, उसी को हमने भूल गया। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे समान नमक हराम इस संसार में कोई नहीं है, जिसने मतलब आपने मुझे ये नर शरीर दिया, मैं आपको ही भूल गया और माया मोह में क्या हो गया? डूब गया, माया मोह में डूब गया। लिखा है ना, जो तन दियो ताहि बिसरायो, मतलब जिसने हमें तन दिया उसी को हम क्या हो गए? भूल गए। ठीक है, मैं काम वासनाओं, लिखा है मैं काम वासनाओं में इतना अंधा हो गया कि बार बार उन्हीं की ओर मैं दौड़ता रहता हूँ। लिखा है ना, भरी भरी द्रोह विषय को धावत, मतलब मैं काम वासनाओं में इतने निपुण हो गया कि उसी तरफ बार बार भरी भरी द्रोह विषय को धावत, कंटिन्यू मैं वहीं उसी तरफ क्या भा रहा हूँ? काम विष वासनाओं की ओर दौड़ रहा हूँ। मैं काम वासनाओं में इतना अंधा हो गया कि बार बार उन्हीं की ओर दौड़ता हूँ। जिस प्रकार की गांव का सुअर गंदगी, लिखा ना, जैसे सूकर ग्रामे, जिस प्रकार गांव का सुअर गंदगी की ओर बार बार दौड़ा करता है। अपने आप को सूरदास जी कहते हैं कि आपने तो मुझे शरीर दिया और आपको ही मैं भूल कर कहाँ दौड़ रहा हूँ? विष की ओर दौड़ रहा हूँ, विष वासनाओं की ओर दौड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ। सूरदास जी अपने आप को कहते हैं कि सत्संग की जब चर्चा होती है, लिखा है ना, सुनि सत्संग होए जिए आलस, सुनि सत्संग होए जिए आलस, मतलब कि मैं कितना गिरा हुआ व्यक्ति हूँ कि सत्संग की जब भी चर्चा होती है तो उसे सुनकर मुझे आलस से आने लगता है। सुनि सत्संग होत जिय आलस, तथा विषय निसंग विश्रामी, मतलब तथा विषय वासनाओं में मेरा मन आनंद का अनुभव करता है। लिखा है ना, विषय संग विश्रामी, मतलब विष वासनाओं में मेरा मन आनंद का अनुभव करता है। ठीक है, अगला है श्री हरिचरण छाणी विमुखान की। लिखा है मैं भगवान के चरणों को छोड़कर, लिखा है श्री हरि मैं भगवान के चरणों को छोड़कर रात दिन दुष्ट लोगों की गुलामी करता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना, निस दिन करत गुलामी, मतलब रात दिन उनका क्या करता हूँ? गुलामी करता हूँ। पापी परम अधम अपराधी, मैं महान पापी हूँ। ठीक है, पापी परम अधम अपराधी, सब पति तनि मैं नामी, मतलब मैं महान पापी हूँ तथा अधम अपराधी हूँ और सब पतितों में बड़ा, मतलब सभी पापियों में मैं बड़ा हूँ। हे करुणामय भगवान श्री कृष्ण, करुणामय मतलब क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण। हे करुणामय भगवान श्री कृष्ण, आप तो अधम अर्थात पतित लोगों को उद्धार करने वाले हैं, अर्थात आप श्रीपति स्वामी भगवान हैं। क्या हैं? सब पतितन मैं नामी, आप तो सभी पतित लोगों का उद्धार करने वाले हैं। ठीक है ना, अतः हे श्रीपति स्वामी भगवान, मेरी
पुकार, टेर मतलब क्या होता है? पुकार। टेर मतलब पुकार को सुन लीजिए, मेरी पुकार को सुन लीजिए और मुझ दुष्ट का उद्धार कर दीजिए, मुझ दुष्ट का उद्धार कीजिए। धन्यवाद।